एलसीएम और एचसीएफ किस पर आ गए थे हम? परसेंटेज में थे कि एलसीएम एचसीएफ पे थे? परसेंट में थे। ठीक है, कोई बात नहीं। बताइए कितने लास्ट टाइप आई थिंक पॉपुलेशन के सवालों पर आ गए होंगे हम। तो हमने सवाल शुरू कर लिए थे परसेंटेज पॉपुलेशन की, बस टाइटल लिखा था, केवल टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है, किताबों में परसेंटेज और पॉपुलेशन का ये फार्मूला होता है। हम ऐसे किसी फार्मूले का उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम एक सिंपल तरीका अपनाएंगे। वहां लिख देना जहां पीएन पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर, बिल्कुल नीतीश, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यही फार्मूला होता है। पी प्रेजेंट पॉपुलेशन, वर्तमान जनसंख्या, आर परसेंटेज ग्रोथ रेट पर एनम, जनसंख्या वृद्धि दर वार्षिक, एन नंबर ऑफ ईयर्स, वर्षों की संख्या। नंबर ऑफ ईयर्स, वर्षों की संख्या। वर्तमान जनसंख्या, एन वर्षों के पश्चात की जनसंख्या, एन वर्षों के पश्चात की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि दर वार्षिक, और वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या। ठीक है, पर ऐसे किसी फार्मूले का हम यूज नहीं करेंगे, ये मात्र दिखाने भर के लिए होता है। लिखिएगा प्रश्न, कैसे हम सॉल्व करेंगे प्रश्न के माध्यम से मैं समझा देता हूं। लिखना, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 8000, एक गांव की जनसंख्या 8000 है। पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 8000। every year it increases at the rate of 10%, प्रति वर्ष यह जनसंख्या 10% की दर से बढ़ती है। प्रति वर्ष यह जनसंख्या 10% की दर से बढ़ती है। देन आफ्टर 2 years पॉपुलेशन विल बी, तब 2 वर्षों के पश्चात जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तब 2 वर्षों के पश्चात जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है, ध्यान देना, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? वर्तमान जनसंख्या 8000 कितने प्रतिशत से बढ़ी? 10% से बढ़ रही है तो 100 में जोड़ दूं, जैसे हम लिखते नहीं थे। तो 110/100, 110/100। 2 साल के बाद पूछा है तो 2 बार लिख लो, 3 साल के बाद पूछा है तो 3 बार लिख लो। बढ़ रही है तो प्लस करके लिख दो, घट रही है तो माइनस करके लिखना। अगर 10% कम होती तो 90/100। ये तरीका हमने 2 वेरिएबल में भी यूज किया था, वही सेम तरीका, बस इस पैटर्न पर सॉल्व कर लो। हम कहेंगे कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या 9680 हो जाएगी।
60,000 दिया हुआ था, 110/100, 110/100 2 बार ही क्यों किया मैंने? क्योंकि 2 वर्षों के बाद, 3 वर्ष के बाद पूछता तो फिर हम 3 बार लिख लेते। 110 क्यों लिखा? क्योंकि 10% से बढ़ रही थी। कोई फार्मूला नहीं, बिल्कुल सिंपल पैटर्न। इस तरीके से आप उन सवालों के भी जल्दी आंसर देंगे जहां पॉपुलेशन बढ़े घटे, ऐसे सवाल लिखना बोला आप लोग अब सवाल को। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10,000। बिल्कुल, एक नगर की जनसंख्या 10,000 है। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10,000। एक नगर की जनसंख्या 10,000 है। फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%। फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%। पहले वर्ष जनसंख्या 10% से बढ़ती है। दूसरे वर्ष जनसंख्या 20% से कम होती है। फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%, नेक्स्ट ईयर डिक्रीज बाय 20%, एंड थर्ड ईयर पॉपुलेशन अगेन इंक्रीज बाय 30%। और तीसरे वर्ष जनसंख्या 30% से कम हो जाती है। 30% से कम हो जाती है। तीस प्रतिशत से बढ़ जाती है, सॉरी 30% से बढ़ जाती है। 30% से बढ़ जाती है। फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%, सेकंड ईयर डिक्रीज बाय 20%, एंड थर्ड ईयर इंक्रीज बाय 30%। देन पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स विल बी, तब 3 वर्षों के पश्चात जनसंख्या क्या होगी? तब 3 वर्षों के पश्चात जनसंख्या क्या होगी? तो इक्वेशन आपने बनाया होगा 10,000, 110/100, 80/100 और 130/100। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि 80 क्यों लिखा, 130 क्यों लिख रहे हैं? तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। पहले इनका मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 80 का मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई तो हम कभी भी कर लेंगे। या पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते तो थोड़ा इजी चला जाएगा। 13 गुना में 8 कर लो, जल्दी हो जाएगा। कई लोगों ने 11 गुना 8 किया हो तो टिपिकल लग जाएगा। फार्मूले में से 3 बार फार्मूला यूज करना पड़ेगा। बीस % की कमी मतलब 80 हो गया। इंक्रीज हो रहा है तो बढ़ाना है, प्लस करना है। डिक्रीज हो रहा है तो घटाना है, माइनस कर देना है। ये जीरो को कट करना भी बताना पड़ेगा। इधर देखो, किसी लाली को ये भी दुख आता है, मुझे आज पहली बार पता चला। शायद मैंने अपने करियर में जीरो को भी कट करना सिखाना पड़ा होगा। आइए देखो जीरो को कैसे कट करते हैं। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होता है। कैंसिल मतलब एक लाइन खींच देते हैं। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होता है। फिर एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल। यहाँ 2 जीरो से आप 2 जीरो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। अद्भुत है। और वो भी पिछले वर्ष से परेशान है, बताओ मतलब कैसे उम्मीदें करें हम। भारत का भविष्य सिक्योर हाथों में है। जीरो कट करने में भी दिक्कत आ जाएगी तो मुझे तो चिंता में डाल दिया आप लोगों ने कि मैं जो इतना पढ़ा रहा हूँ। कई बार आप लोगों को लेवल अप लेकर जाता हूँ,
कहीं मैं ही तो दोषी नहीं हूं? उसमें रुखसार लाली कमेंट्स कर रही है कि ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि कैसे कट करते हैं। उसमें लिख रही लाली, डिडंट अंडरस्टैंड। मतलब मैं कैसे हिम्मत जुटाऊं कि मैं आपको एक कठिन सवाल दूं? लिखिएगा अगला सवाल। अब अगर इसमें स्मार्ट एग्जामिनर है तो हो सकता है सवाल 2 वर्ष बाद का नहीं, 2 वर्ष पहले का पूछे कि बताओ 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या होगी। तो एक सवाल उस टाइप का लिख लीजिए, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 13,310। एक गांव की जनसंख्या 13,310 है। एक गांव की जनसंख्या 13,310 है। एवरी ईयर इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%। प्रति वर्ष जनसंख्या 10% से बढ़ जाती है। एवरी ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%। प्रति वर्ष जनसंख्या 10% से बढ़ जाती है। देन पॉपुलेशन ऑफ द टाउन बिफोर 2 years, देन पॉपुलेशन ऑफ टाउन 2 years एगो। तो अब 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तब 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। पूर्व की मतलब 2 साल पहले। तो बस मैं ये बताना चाह रहा हूं इसमें कि जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं तो याद रखना, नियम ये रहेगा, अगर 2 वर्ष बाद में पूछता तो आप लिखते 110/100। अगर पहले पूछ रहा है तो याद रखना पीछे जाने के लिए जोड़ घटाव नीचे किया जाएगा। आप उसे माइनस नहीं लिख सकते, 90/100 नहीं लिख सकते। आप उसे 110 ही लिखेंगे लेकिन वो नीचे होगा, नीचे। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, पूर्व या एगो के प्रश्नों के लिए जोड़ घटाव नीचे किया जाएगा। जोड़ घटाव नीचे किया जाएगा। ठीक है वंदना, इतने दिनों के बाद तो भी पढ़ा रहा हूं। नहीं, आज कोई डाउट सेशन नहीं होगा, प्लीज। तो क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? ये नोट कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल पहले कोई भी सवाल आ जाए। अब 2018 में यूपीएससी ने कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर लिया। 2018 में यूपीएससी ने एक नया एक्सपेरिमेंट कर लिया। देखिए ज्यादा ईयर्स का ऐसा सवाल आता है, लिखना, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 1/3 कम हो जाती है। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीजेस एवरी ईयर बाय 1/3। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 1/3 कम हो जाती है। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीजेस एवरी ईयर बाय 1/3। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 1/3 कम हो जाती है। तब 6 वर्ष के पश्चात
कितनी जनसंख्या कितनी जनसंख्या शेष रहेगी? Population of a city decreases every year one third. Then after 6 years, how much population remaining? तो अगर ऐसा सवाल आ जाए तो थोड़ा ध्यान से समझना कि यहाँ परसेंटेज नहीं दिया है, वो कह रहा है वन थर्ड कम हो जाती है। मतलब अगर आज 1 हो तो अगले साल वन थर्ड कम होके टू थर्ड बच जाती है। तो टू थर्ड, फिर टू थर्ड, टू थर्ड का टू थर्ड, मतलब आज एक पॉपुलेशन थी, अगले साल टू थर्ड रहेगी, उस टू थर्ड का टू थर्ड अगले साल, फिर इसका टू थर्ड अगले साल, और ऐसा 6 वर्षों तक, मतलब 6 बार। तो रिमेनिंग पॉपुलेशन हो जाएगी 4, 8, 16, 32, 64। सवाल टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में याद आना चाहिए था कि पहले साल उस वन का टू थर्ड रहेगी, फिर इस टू थर्ड का टू थर्ड अगले साल, फिर इसका टू थर्ड, फिर इसका टू थर्ड, इस तरीके से 6 वर्ष के बाद 64/729 जनसंख्या शेष बचेगी। 2018 में यूपीएससी ने एक नया प्रैक्टिकल करते हुए कर दिया। ये टू थर्ड समझ में आ रहा है? 1 माइनस 1/3। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि कम हो रही है। टू थर्ड का टू थर्ड, भाई इसमें क्या दिक्कत है? मुझे बताओ, आज की आबादी जो भी रही होगी एक्स, आज की आबादी जो भी रही होगी, अगले साल वन थर्ड खत्म हो जाएगी तो बचेगी कितनी? टू थर्ड। अब ये जितनी भी आबादी है, ये जितनी भी आबादी बचेगी, अगले साल उस बची हुई आबादी का भी केवल टू थर्ड ही बचेगा। अब जो भी आबादी बची होगी, उस आबादी का भी टू थर्ड बचेगा। अब जो भी पॉपुलेशन बची होगी, उसका अगले साल टू थर्ड बचेगा। अब ऐसा ना करते हुए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, माना इनिशियल पॉपुलेशन 1 थी, 6 बार मल्टीप्लाई। अगर वन थर्ड पॉपुलेशन बढ़ती तो हम मानते कि इनिशियल आबादी 1 है, तो फिर ये फोर थर्ड हो जाता, 4/3 चलता ही चला जाएगा। एक लाल कह रहा है कोई और तरीका? क्यों, इस तरीके में क्या दिक्कत है? मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे भी सिंपल तरीका पूरे पृथ्वी में कोई आपको बता दे। इससे भी कोई सिंपल तरीका हो सकता है? मतलब टू थर्ड आपको 6 बार मल्टीप्लाई करना है। अद्भुत है। मतलब मैं अभी एक और लेवल सोच रहा था कि एक और लेवल पॉपुलेशन में पढ़ाऊं, लेकिन आपके डाउट देखकर ना मेरी हिम्मत खत्म हो जाती है। मुझ में ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा आप लोगों को। कभी कभी कुछ क्वेश्चनों के लेवल तो अच्छे होते हैं ना। एक लाल कहता है कि सर वो जीरो कैसे कट करते हैं आप, एक लाल कह रहा है कि इससे भी सिंपल मेथड। मतलब आप एक एक कल्पना करिए कि आप पढ़ा रहे हैं और मैं एक स्टूडेंट हूँ। आप इमेजिन करिए कि सबसे सिंपलेस्ट चीज बताने पर भी आप कह रहे हैं कि कठिनतम चीज है, तो कैसे हो सकता है सिलेक्शन? बाकी अगर आपको मेथड देखनी है तो फिर मैं मेथड दिखा सकता हूँ।
133.67% बाय 100, ऐसा हम 6 बार लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। लिख लीजिए, सबसे कठिन लेवल दिखा रहा हूं जरूर, ना समझ में आए तो छोड़ देना, कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि हजारों टाइप के सवालों में यही एक टाइप तो कुछ आने वाला नहीं है। लिख लीजिए, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 5000, एक गांव की जनसंख्या 5000 है। इफ मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 20%, यदि पुरुषों की आबादी 20% से बढ़ जाए, यदि पुरुषों की आबादी 20% से बढ़ जाए, इफ द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 20% एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 30%, और महिलाओं की आबादी 30% से बढ़ जाए, then at the end of the year population become 6200, तो वर्ष के अंत में जनसंख्या 6200 हो जाती है। तो वर्ष के अंत में जनसंख्या 6200 हो जाती है। व्हाट इज द मेल पॉपुलेशन इन दिस विलेज, तब इस गांव में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तब इस गांव में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। गांव की कुल जनसंख्या 5000 है, पुरुषों की आबादी 20% से बढ़ती है, महिलाओं की आबादी 30% से बढ़ती है, गांव की कुल आबादी 6200 हो जाती है। तो कुल कितने पुरुष इस गांव में होंगे, प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है। तो इस सवाल को हल करने का एक कॉमन तरीका जो किताबों में है, फिर कुछ नए तरीके में बताऊंगा, जैसे एलिगेशन का तरीका बताऊंगा, वो शायद आपको समझ में कम आएगा, लेकिन जब पूरा मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा तो एलिगेशन नाम का चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे, तो रिवीजन करते समय तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये भी एक तरीका होता है। तो उसको केवल अभी समझने के लिए यूज करना, बाकी उसका कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो तरीका देख लीजिए, माना 5000 में x पुरुष है, 5000 x माइनस 5000 माइनस x महिला है, ये मेल एंड दैट इज फीमेल। मेल इंक्रीज बाय 20%, तो ये बढ़े हुए पुरुषों की आबादी है, मेल इंक्रीज बाय 20% एंड फीमेल इंक्रीज बाय 30%। फाइनली ओवरऑल ये बढ़े हुए पुरुष, ये बढ़ी हुई महिलाएं, ओवरऑल population becomes 6200, that means population increased by 1200. Initial population 5000 already is given in the question, so increases population after year is 1200। तो हमने इसको सॉल्व किया, एलसीएम ले लिया 10, ये हो गया 2x, 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x में से 2x गया, 3x में से 2x गया तो x बचेगा, ये 10 का मल्टीप्लाई, x को उधर भेज दो, ये माइनस में आ जाएगा, तो x आ जाएगा 3000, और हमने x कहा था पुरुषों की आबादी, इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 3000, यहां पुरुषों की कुल आबादी 3000 होगी। ठीक है, ये किताबी मेथड है, सब जगह मिलेगा, मैं कुछ नए मेथड दे रहा हूं आपको। एक और मेथड होता है एलिगेशन का, बट ये शायद उतना भी समझ में ना आए, ट्राई करते हैं। एलिगेशन में एक तरफ सस्ता लिखते हैं, एक तरफ महंगा लिखते हैं। सस्ता मतलब कोई भी चीज जो कम से कम वैल्यू हो, तो जैसे पुरुषों की आबादी 20% से बढ़ी और महिलाओं की आबादी 30% से बढ़ी, ओवरऑल आबादी 1200 से बढ़ी 5000 पर, क्योंकि 6200 हो जाती है ना आबादी,
तो 5,000 पर 1200 लोग बढ़ने का मतलब ये हुआ कि 24% से आबादी बढ़ी थी ओवरऑल सभी। तो जो ओवरऑल है वो बीच में लिख देंगे। पुरुषों का नंबर निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है, महिलाओं का नंबर निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है और ये अनुपात में लिख देते हैं 3:2। तो पुरुष हो गए 3/5, 5,000 का मतलब 3,000। 3,000 आबादी पुरुषों की रही होगी। सस्ता लिखना है, महंगा लिखना है, एवरेज ये निकालना पड़ता है। ये उत्तर अनुपात में आता है तो 3 मतलब 3:2 का मतलब हुआ 3 भाग, 3 और 2 5, 5 में 3 भाग पुरुषों का था। इतना भी ना आए तो एक तीसरा तरीका बाय ऑप्शन का तरीका है। ऑप्शन में दिया होगा, मान लीजिए पूछा गया था पुरुषों की आबादी और ये ऑप्शन में दिए गए हैं सारी चीजें। अगर पुरुषों की आबादी 3,000 है और टोटल आबादी 5,000 थी तो महिलाओं की आबादी पता चल गई ना कि या 2,000 होगी या 3,000 होगी या 2,500 होगी या 4,000 होगी। अगर ये वाला ऑप्शन सही है तो 3,000 का 20% मतलब 600 से बढ़ गई आबादी और 2,000 महिलाएं अंडरस्टूड है। 600 से आबादी यहां भी बढ़ गई और अगर 1,200 से आबादी बढ़ रही है तो हमने जो सोचा वो बिल्कुल सही है। हम यहां अगर देखेंगे तो आंकड़े बदल जाएंगे। 2,000 अगर पुरुष होते तो 400 से आबादी पुरुषों की बढ़ती, 900 से आबादी महिलाओं की बढ़ती, टोटल 1,300 से आबादी बढ़ती जो कि नहीं था। हमारी आबादी तो 1,200 से बढ़ी थी, मतलब ऑप्शन ए सही होगा। तो बाय ऑप्शन भी आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे सवालों को। जो एक तरीका आपको ठीक लगे वो यूज करिए, जरूरी नहीं कि सभी तरीके आपको आए। पहले इसको कवर कर लीजिए, लिख लीजिए पूरा। नहीं, ऑप्शन वाला कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ऑप्शन वाले में आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड सही नहीं है तो आपको कठिन लगेगा। काव्यांशु 1,200 इसलिए क्योंकि 62 6,200, जनसंख्या 5,000 थी तो 6,200 हो गई। ऑब्वियसली 1,200 से आबादी बढ़ गई ना टोटल। ऑप्शन से भी कोई बुरा नहीं है। 24% 1,200 की आबादी 5,000 पर बढ़ रही है तो ऑब्वियसली कितने परसेंट से ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ी। कोई दिक्कत नहीं, मैं क्वेश्चन दे देता हूं, आप घर पे ट्राई करना। कोई दिक्कत नहीं, जिनको क्वेश्चन शीट नहीं मिली है वो ग्रुप में से ले लेना। हाँ, फिर महिलाओं निकालने के 2/5 कर देते। मैं ग्रुप का लिंक आज भी डाल दूंगा। इतने लोग ग्रुप में जुड़े फिर भी आप लोग कहते हैं कि कौन सा ग्रुप। नहीं, लैंग्वेज मिस्टेक कुछ नहीं है। अधिकतर लोग वही मिस्टेक निकाल पा रहे हैं जिनको खुद कुछ नहीं आ रहा है। मैं कहूंगा कि आप उसको पूरा सही मानते हुए सॉल्व करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत। और मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रांसलेशन मिस्टेक भी है उसमें। लिखिए प्रश्न। एलिगेशन अभी मत, बस नोट कर लो एलिगेशन। एलिगेशन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वो मैं शीट भले वापस अपडेट कर देता हूँ। कुछ अगर वो ट्रांसलेशन में कुछ हुआ होगा तो मैं, ठीक है, हुआ तो मैं मेरी अपनी पुरानी शीट एक साथ जो है ना वो भी डलवा देता हूँ ताकि और क्लैरिटी आ जाए। 3/5, 5,000 टोटल आबादी का 3/5 पुरुष हो। प्लीज अभी आप इसको इतना सीरियस मतलब, मैं कहूंगा कि बाद में एलिगेशन समझ में आएगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वैसे शीट में दिया है मैंने क्वेश्चन, अगर देखोगे तो परसेंटेज शीट में क्वेश्चन नंबर 11 है ऐसा ही। 5,500 की आबादी दी गई है, 11% से महिलाओं की आबादी बढ़ती है और 20% से पुरुषों की आबादी बढ़ती है। एलिगेशन का मेथड गलत है, मतलब एलिगेशन का मेथड यूज नहीं करना है, ये मेरी गलती है, मैं स्वीकार करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, यही मेथड बढ़िया है। जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए कि समझ में नहीं आया, मैं उनसे माफी मांगता हूँ और मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं मूर्ख हूँ जो दो मेथड बता रहा हूँ। ये बेस्ट मेथड है, उस मेथड को कुछ नहीं करना, वो बकवास मेथड है, उसको यूज मत करिए। ये बहुत बढ़िया मेथड है, इसमें आप डायरेक्ट एक्स मानी और सॉल्व कर सकते हैं। ये सब बकवास है, मतलब ये गलत है, कोई काम का नहीं। ये मेथड भी बकवास है पूरी तरह से, ये मेथड भी पूरी तरह से बकवास मेथड है। वो एक्स वाली मेथड बढ़िया मेथड, उसको करते चलिएगा। तो यहाँ मैं चाह रहा हूँ एक टाइप और खत्म हो जाए। लिखेगा परसेंट एंड पास फेल, प्रतिशत और पास फेल। परसेंटेज एंड पास फेल, मैंने बताया ना कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको शीट में मिल जाएगा 12वें नंबर का, सेम क्वेश्चन है, वही सॉल्व कर लेना, सेम क्वेश्चन है। टाइटल डालिए, नया टाइप, कौन सा टाइप चल रहा है हमारा? टाइप 8। ठीक है, इधर ध्यान देना सभी लोग। जैसे मान लीजिए किसी परीक्षा में 100 में से 40 नंबर आने पर ही पास होता है कोई व्यक्ति। अगर किसी व्यक्ति के 36 नंबर आए तो हम कहेंगे कि वो फेल है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो 4 अंकों से फेल है। 4 अंकों से फेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर 4 अंक उसको मिल जाते तो वो भी पासिंग मार्क्स लेकर आ जाता। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति जितने अंकों से फेल होता है उसे उतने की ही जरूरत होती है, और उतना अगर उसमें जोड़ दे तो वो हमेशा मिनिमम पासिंग मार्क्स के बराबर होता है, मिनिमम पासिंग मार्क्स के इक्वल होता है। ठीक है ना? तो एक प्रश्न लिखना है, इन एन एग्जामिनेशन मिनिमम पासिंग मार्क्स इज 36%। एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 36% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 36% अंकों की आवश्यकता होती है। इन एग्जामिनेशन 36% मिनिमम पासिंग मार्क्स, देर आर 36%, देर आर मिनिमम पासिंग मार्क्स इज 36%। एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंकों की आवश्यकता होती है। ए स्टूडेंट सिक्योर्ड 113 मार्क्स, एक विद्यार्थी के 113 अंक आते हैं। ए स्टूडेंट सिक्योर 113 मार्क्स, एक विद्यार्थी के 113 अंक आते हैं, एंड ही डिक्लेयर्ड फेल बाय 85 मार्क्स, और वह 85 अंकों से फेल घोषित किया जाता है। एक विद्यार्थी के 113 अंक आते हैं और वह 85 अंकों से फेल घोषित किया जाता है। देन टोटल मार्क्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज, तब इस परीक्षा के कुल अंक ज्ञात कीजिए। तब इस परीक्षा के कुल अंक ज्ञात कीजिए। बढ़िया, आइए देखना, पहला सवाल है, जिन लोगों के आंसर आ गए बढ़िया, इधर ध्यान देना सभी लोग। 113 नंबर आकर भी हम कह रहे हैं कि वो फेल है 85 अंकों से। इसका मतलब कि अगर उसको 85 नंबर मिल जाते
तो वह मिनिमम पासिंग मार्क्स लेकर आ जाता 198। बट वो तो कह रहा था कि मिनिमम पासिंग मार्क्स 36% है। इसका मतलब 36% कोई और नहीं 198 के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर होगा? क्योंकि 198 मिनिमम पासिंग मार्क्स इसलिए हो गए क्योंकि 113 के बाद 85 की कमी थी। इसका मतलब इतने नंबर अगर आ जाते तो वह भी पास हो जाता। तो 36 198 के बराबर, तो 100 कितने के बराबर? 100%। ट्राई करिए भला एक और टाइम। इसी में एक और क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर मिनिमम पासिंग मार्क्स इज 40%। एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी के 132 अंक आते हैं। एक विद्यार्थी के 132 अंक आते हैं तथा वह 28 अंकों से फेल घोषित किया जाता है। स्टूडेंट सिक्योर 132 मार्क्स एंड डिक्लेयर्ड फेल बाय 28 मार्क्स। और वह 28 अंकों से फेल घोषित किया जाता है एंड डिक्लेयर्ड फेल बाय 28 मार्क्स। देन मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। तब इस परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 132 तो हम ये कहेंगे कि 160 पासिंग मार्क्स है, बट वो तो कह रहा था कि 40% है। तो 40 अगर 160 है तो 100% कितना होगा? तो अभी हम इसी टाइप में बाकी है, बस 2 टाइप बाकी है हमारे यहाँ। कल परसेंटेज खत्म होगा और फिर हम आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस पर। थोड़ा हम पीछे चल रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है आप लोगों के डाउट। आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए केवल क्लास पर और इधर उधर की चीजें थोड़ा कम निकालिए। कई बच्चे अभी ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि हमारा सब्सक्रिप्शन, तो भले ही आपको सब्सक्रिप्शन में वो लेने के लिए कह रहा होगा, लेकिन अधिकतर लोग उसे इग्नोर करें। वो मैसेज मुझे भी आता है, जब मैं क्लास लेता हूँ तो मुझे भी आता है कि सब्सक्राइब सी सेट। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सब्सक्रिप्शन लूंगा सी सेट का। मैं ग्रुप का लिंक डलवा देता हूँ वापस। और कई लोग कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो फिर उनको ग्रुप का लिंक कैसे मिल रहा है? मतलब ग्रुप का लिंक तो उन्हीं को मिलेगा जो क्लास कर रहे होंगे। तो सवाल ये कि बिना क्लास के ग्रुप का लिंक कैसे उनके पास चला जा रहा है? एक तरफ ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि हमारे पास हम क्लास नहीं कर पा रहे हैं। बढ़िया। तो वो लोग कैसे क्या जुड़ गए ग्रुप से? क्योंकि बिना ग्रुप से जुड़े तो कुछ चीज हो ही नहीं सकती थी। बिना मेरी क्लास के लिंक तो मिलना नहीं है। मतलब या तो लिंक कोई स्टूडेंट शेयर कर दे रहा है, मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ फिर से, लेकिन आप लोग इस लिंक को कहीं मत दीजिए, नहीं तो फिर अगर मुझे पता चला कि आपने लिंक शेयर किया है तो हो सकता है कि फिर आप पर भी कार्रवाई होगी और फिर मैं ग्रुप से निकाल भी दूंगा। क्योंकि वो चाहता हूं मैं कि जो स्टूडेंट प्लस के हैं उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। फिर इधर उधर के लोग आ जाएंगे तो दिक्कत आप लोगों को ही होगा।